जहाँ पे लोग कंफ्यूज्ड हैं, जहाँ पे लोग अंधेरे में हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि उसकी करुणा और भलाई हमेशा हमारे साथ रहेगी। सबसे ज्यादा जो मर रहे हैं लोग कौन है? यंगस्टर्स। जितना अंधेरा संसार में बढ़ता जाएगा, आपकी ग्लोरी शाइन करती जाएगी, वो और शाइन करती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी, और वो जैसे प्रकाश दिन तक बढ़ता जाता है वैसे ही आपकी ग्लोरी होगी जो बढ़ती जाएगी। हालेलुया, यू विल बी ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जहाँ पे आज संसार इस कंफ्यूजन में है कि कल क्या होगा, कल को जानना चाहते हैं कि कल को क्या होगा। पूरी दुनिया अंधेरे में इस टाइम बढ़ता जा रहा है अंधेरा, क्योंकि ये एंड टाइम है और एंड टाइम में अंधेरा और बढ़ेगा। जहाँ पे लोग कंफ्यूज है कि कल क्या होगा, वहाँ पे हमें पता है ऑल इज वेल विद गॉड। क्यों? क्योंकि हम उसे जानते हैं जो सब कुछ जानता है। हमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसे जानते हैं जो फ्यूचर को जानता है, जो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ। हम उसे जानते हैं, और जब हम अपना हाथ उसके हाथ में देते हैं और वो हमें चलाता है, तो हमें किसी भी चीज़ से, कल से, ना अगले महीने से, ना हफ्ते के बाद से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी रिजल्ट से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जहाँ पे दुनिया डिप्रेशन में है, जो यंगस्टर्स है वो डिप्रेशन में है, लेकिन हमारे पास एक श्योरिटी है, हमारे पास वो परमेश्वर है जहाँ पे श्योरली, नॉट मे बी, निश्चित रूप से करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी। श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ अंटिल आई ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर। कि जब तक मैं यहोवा के धाम में, क्या लिखा है पढ़ना प्लीज, 23 भजन संहिता 23:6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी, बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। जहाँ पे लोग कंफ्यूज्ड हैं, जहाँ पे लोग अंधेरे में हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि उसकी करुणा और भलाई हमेशा हमारे साथ रहेगी, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। Until we dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Now 60 को अगर हम देखते हैं, यशाया 60, आइज़ाया 60, उसका वर्स नंबर 1 को सब लोग जोर से पढ़ेंगे। जब चारों तरफ अंधेरा बढ़ चुका है, परमेश्वर आपसे क्या कहता है? जहाँ पे आज फाइनेंस में रिसेशन है, जॉब्स नहीं है मार्केट में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कभी हम कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, कभी कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, कोई भी अच्छी न्यूज़ है ही नहीं। वहाँ पे हमारा परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? हमें कह रहा है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यस, आगे पढ़ेंगे। आगे, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। नाउ यहोवा का तेज, अगर इंग्लिश में से दूसरी साइड पढ़ेंगे, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड हैज राइजिंग अपॉन यू। जब पूरे संसार में अंधकार और लोग जो प्रॉब्लम्स में पड़े होंगे, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी राइज करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। परमेश्वर की ग्लोरी आपके ऊपर, आप अलग से चमकोगे, आप अलग किए गए हो। उसने आपको बिल्कुल अलग किया है, और क्या प्रॉमिस दिया आपको? कि तुझ पर यहोवा का तेज उदय हुआ है। यस, आगे देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, वही संसार में क्या है? अंधेरा है। किसी को फ्यूचर की चिंता है, किसी का फाइनेंस अच्छा नहीं है, कोई बीमारियों में पड़ा है, कोई आधी जिंदगी में मर रहा है। बिल्कुल, यंग पीपल आर डाइंग। Can you see young people are dying?
अगर आप अपने आसपास देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो मर रहे हैं लोग वो कौन है? यंगस्टर्स। और हमारे परमेश्वर की वाचा क्या है आपके लिए? उसका वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो क्या आपके लिए वो आधी जिंदगी है जो कोई 20 साल में मर रहा है, कोई 25 में, कोई 30 में, कोई 35 में? नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उद्धार भी वही करेगा और लंबी आयु भी वही देगा। सो जब लोग आधी उम्र में मर रहे, आपके लिए क्या वचन है कि पृथ्वी पर तो अंधियारा, ये आगे पढ़ना, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाएगा। छाया, यस, आगे, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे एक बार प्लीज फिर से। यस, यस, यस। सो जहां पे इतना अंधेरा जो है, जो संसार में बढ़ता जाएगा, लेकिन आपके ऊपर क्या होगा? परमेश्वर का उजियाला होगा आपके ऊपर। आपको परमेश्वर एक लाइट बना देगा, लोगों के लिए एक ऐसी अट्रैक्शन बना देगा। लिखा है उसके आगे, राज्य राज्य के लोग, यस 3 में लिखा है, जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए। कौन सा प्रकाश? जो अभी कि यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा। वो जो तेज, वो ग्लोरी जो आप पे शाइन करेगी, उसके लिए जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के लिए, यानी VIPs वो तेरे आरोहण के लिए। इंग्लिश में क्या वर्ड लिखा है इसके लिए? और द किंग्स विल, यस, किंग्स विल कम फॉर द ब्राइटनेस। जो आप पे वो लाइट चमक रही होगी, उसके लिए VIPs आपके पास आएंगे। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है ना कि ये मेरे लिए कैसे पॉसिबल है ना? बट यू नो व्हाट, ये आपका एग्जैक्टली प्लेस है, ये आपका। बट इस जगह पे ये सबको ऐसा लगता है कि मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा फील होता है इसे पढ़ के। बट ये आप में से हर एक के लिए, आपके लिए है, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, हर एक के लिए ये वचन है। यानी आप इस तरह से शाइन करोगे कि VIPs, बड़े बड़े लोग आपकी ब्राइटनेस को देखने के लिए आएंगे। अगर आप एक बिजनेस में हो तो वो आपकी उस चमक को देखने के लिए, कुछ तो बात है, मुझे इसी के साथ बिजनेस करना है, कुछ तो बात है, मुझे इसी को अपने पास जॉब के लिए रखना है, कुछ तो इसमें बात है, मुझे इससे दोस्ती रखनी है। तो वो जो लाइट है वो आप पे शाइन करेगी। जहां कहीं आप संसार में जाओगे, जहां कहीं पे भी, जिस किसी फील्ड में आप हो, किसी कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पे भी आप हो, यू आर अ लाइट। यहोवा का तेज तुझ इंडिविजुअल पे, हर एक जन पे उदय होगा। हालेलुया। तुम पे परमेश्वर का प्रकाश उदय होगा। उठ प्रकाशमान हो, अपने आप के लिए कहे, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमें लगता है ये मेरे लिए कैसे पॉसिबल है, मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। 4 में आगे देखेंगे, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। वो लोग जिन्हें आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, सब इकट्ठे होके आपके पास आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। बट क्या ये वचन सच में आपके लिए है? ऑफ कोर्स ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये आप ही के लिए है। लेकिन इससे पहले 59 सेम यशाया का लास्ट वर्स को हम सब लोग पढ़ेंगे। ये कब हमारे जीवन में पूरा होगा कि उठ प्रकाशमान हो,
ये हमारे जीवन में पूरा होगा जब हम इसके 59 एक्चुअली जब पहले जो टोरा, जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसे टोरा कहा जाता है, जो टोरा जो लिखी जाती थी उसमें कोई चैप्टर नहीं होता था, जैसे अभी इसमें है कि 59 देन 60, बट ये 59 चैप्टर उसमें नहीं होते थे, तो ये इकट्ठा है। तो 59 का लास्ट वर्स सब एक बार पढ़ेंगे। एक बाइबल मुझे दे सकता है कोई जल्दी से? एक छोटी थी अंदर, नहीं, हाँ ये दे दो। यस 59, 60 में थे ना हम अभी, 59 हाँ लास्ट होगा। इसे सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे एक बार। हालेलुया। सो यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, किनसे? हमसे, वो यह है, मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। सो व्हेन यू फील कि होली स्पिरिट आपके पास नहीं है तो आप गलत फील करते हो। ही इज ऑलवेज विद यू। बट बात यह है कि आपने उसकी आवाज सुनने के लिए टाइम नहीं निकाला, उसके साथ बैठने के लिए टाइम नहीं निकाला। बट ही विल नेवर लीव यू। मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, नहीं तो ये ना लिखा होता, मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेके सर्वदा तक तेरे मुंह से, तेरे पुत्रों के मुंह से और तेरे पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। हालेलुया। सो इट इज लाइक एक ऐसी वाचा जो आपके बच्चे, उनके बच्चे सदा के लिए करते रहेंगे, उनके मुंह से ये कभी भी अलग ना होगा। हालेलुया। सो इसीलिए वो वाचा जो परमेश्वर ने बांधी कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा रहेगा और मैं अपने वचन उनके मुंह में डालूंगा और वो उनके मुंह से, उनके बच्चों के मुंह से, उनके पोतों के मुंह से कभी भी अलग ना होंगे। इसीलिए कहा उठ प्रकाशमान। इसीलिए वो वर्स आपके लिए है जो आपको इम्पॉसिबल लग रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि लोग मेरे आरोहण के लिए, मुझे देखने के लिए, मुझे मेरे पास आएंगे, क्योंकि उनको कुछ ऐसा दिखेगा, कोई ऐसी लाइट उन्हें दिखेगी कि वो तेरे पास आ। रिसीव दिस फॉर यू। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप रिसीव करते हो। ये आप ही के लिए है, ये आप में से हर एक जन के लिए, ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है। जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पे, ये उसके लिए है। पर क्या आपने इस पे मेडिटेट किया? क्या आपने इसे मुंह से बोला? जब आप कुछ बिलीव करते हैं तो क्या लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। सो वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर मेडिटेट कर रहे हो। क्या आप उसे बोल रहे हो बार बार? क्या आप उसे उस तरह से कर रहे हो जैसे एक गाय जब घास खाती है तो उसे बार बार निकालती है, देन अगेन। क्या वो मेडिटेशन है? उसी तरह से मेडिटेशन है जब आप वचन को बार बार बोलते हैं। यू आर मेडिटेटिंग ऑन that verse again and again and again. And सबके मुंह को देख के अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि किसी को भरोसा नहीं है कि ये वचन मेरे लिए है। कितनों को है? ये आपके लिए है। याद रखिए, good things happen to those who believe that God loves them. आधा नहीं, अच्छी चीजें सिर्फ उनके लिए होती है जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है तो उसकी प्रतिज्ञाओं को आप
रिसीव करेंगे, उसकी प्रतिज्ञाओं को आप पर्सनल लेंगे। हालेलुया। आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी ऑफ अ पास्टर इन अमेरिका। ट्रू स्टोरी है। गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु बिलीव दैट गॉड लव्स देम। सो एक छोटी सी कलीसिया वो चलाता था पास्टर, एंड ही वॉज हैविंग अ कैट। एक बिल्ली, उस शायद हो सकता है आप में से कुछ ने वो स्टोरी को सुना हो। ओके, सो ही वॉज हैविंग अ कैट। सो नाउ जब वो कैट उसके पास थी तो एक दिन वो पेड़ पे चढ़ गई वो कैट, और अब उसे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे, वो शरारत में चढ़ गई या जैसे भी, अब नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो गया। नाउ पास्टर व्हाट ही डिड एक्चुअली, कि उसने एक टहनी को यूं नीचे खींचा, लंबा और खींचा, लेकिन वो उसके हाथ से छूट गई और वो कैट निकल के कहीं पार्क में निकल गई। पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने काफी ढूंढा, वो नहीं मिली। बट अब ये क्यों हुआ था ऐसा? देयर वॉज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज कहीं पे एक बच्चा ये प्रेयर कर रहा था कि प्रभु मुझे एक बिल्ली चाहिए। लॉर्ड इफ यू लव मी आई नीड अ कैट। उसने अपनी मम्मी को बोला, मम्मा आई नीड अ कैट। सो उसकी मम्मी ने जस्ट उसे कि इस बात को ये भूल जाए इसलिए जस्ट ऐसे ही बोल दिया, ओके इफ यू नीड अ कैट आई कांट अफोर्ड, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, बट अगर तू जीसस से मांगेगी और अगर तुझे ऊपर से वो दे देंगे तो फिर तू उस कैट को रख लेना। एंड दैट इनोसेंट गर्ल, इनोसेंट चाइल्ड वेंट टू द लॉर्ड, केम ऑन हिज और हर नीज, अपने घुटनों पे आई और बोला, जीसस आई नो यू लव मी, प्लीज गिव मी अ कैट। और मम्मी ने कहा है कि ऊपर से आएगी। सो दैट टाइम व्हाट वाज हैपनिंग, वो उस पार्क में खेल रही थी वो लड़की, जहाँ से वो कैट जो है गिर के उसके उस जगह पे पहुँच गई, बिल्कुल उसके सामने। सो वो घर लेके आती है उसे बताती है कि मम्मा सी मिरेकल हैपन, एंड इस तरह से ये कैट मेरे पास आई। सो बड़े खुश थे वो, उन्होंने उसे रखा और पास्टर सबके घर में विजिट करता था, तो उनके घर में भी गया। जब उनके घर में गया तो देखा कि एक बिल्ली थोड़ा सा दूर उसके साथ वो बच्ची खेल रही। नाइस कैट, कहाँ से ली? एंड दैट वुमेन जो जिनके साथ वो मिरेकल हुआ था, वो बहुत शॉकिंग और बहुत खुश होके बतानी, पास्टर आई टेल यू द मिरेकल, कि हमारे साथ कैसा मिरेकल हुआ। माई डॉटर वॉज आस्किंग, मेरी जो बेटी है वो परमेश्वर से मांग रही थी एक बिल्ली को। पास्टर यू वॉन्ट बिलीव कि ऊपर से आई वो ऊपर से आई वो बिल्ली, बिकॉज वो उसकी बिल्ली वहां से गिरी थी। ओह रियली? ओके। सो व्हेन यू बिलीव दिस वे दैट गॉड लव्स मी एंड गुड थिंग्स विल हैपन टू मी, कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मेरे लिए अच्छी चीजें होंगी, तभी वो आपके लिए ये वर्सेस पूरे होंगे, तभी वो जो शाइन, वो लाइट आप पे शाइन करेगी, तभी लोग आपके पास आएंगे, तभी वीआईपीज आपके पास आपके आरोहण के लिए आएंगे। किंग्स विल कम फॉर योर लाइट, टू सी योर ब्राइटनेस, to see your brightness, they will come to you. आप इस पे तभी भरोसा कर पाओगे when you believe that God loves me so innocently like that girl. उस तरह से आज भरोसा करें कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और वो मेरे लिए सब कुछ करता है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर कोई चीज ना मिले तो वो उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि आप चीजों को वो देख पा रहे हो जो अभी चल रही है, लेकिन आप अनसीन को नहीं देख पा रहे।
जो आपका फ्यूचर उस जगह पे हॉरिबल होगा, आप उसको नहीं देख पा रहे। इसलिए जब कोई चीज ना मिले, कोई प्रार्थना का आंसर ना आए बहुत टाइम बाद भी, तो समझ लो शायद प्रभु की इच्छा नहीं, और अगर इच्छा है तो हो सकता है लेट भी आएगा, जरूर आंसर। हालेलुया, आएगा जरूर। डोंट बी कार्नल, डोंट बी, ऐसे लोग मत बनो कि मैं एक सिस्टर से बात कर रही थी, गॉड ब्लेस हर एंड आई प्रे कि उनको प्रभु वो विजडम और वो ग्रेस, इतनी नॉलेजेबल वो वुमन है, बाइबल का उनको बहुत ज्ञान है, लेकिन बिना होली स्पिरिट बाइबल का ज्ञान जीरो है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि मुझे तो परमेश्वर की इच्छा के बिना भीख भी नहीं मिलेगी, ये उनके वर्ड्स थे जो मुझे बहुत हैरान किए कि परमेश्वर कहता है कि मुझे तो कि मेरी इच्छा के बिना तो तुझे भीख भी नहीं मिलेगी। लेकिन जितना मैं जानती हूँ, चाहे वो कोई चर्च है, चाहे वो कोई विश्वासी है, बाइबल में लिखा है धर्मी जन को मैंने कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। दाऊद कहता है कि धर्मी जन, और आप धर्मी हो, यस यू आर द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, तो उसमें लिखा है धर्मी जन को मैंने कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है। तो पहले आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना होगा, उस नॉलेज का। देयर आर सो मेनी लाइक थियोलॉजियंस इन्हें बोलते हैं, जिनको स्क्रिप्चर्स का बहुत ज्ञान होता है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो स्क्रिप्चर का ज्ञान जीरो है। उसके बाद जब मैंने उनसे बात की, प्रभु ने मुझे बहुत बोझ दिया कि मैं उस लेडी के लिए प्रेयर करूं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी लाइफ में जो कि बहुत उथल पुथल हो चुकी है। एंड रीज़न एक ही है, सिर्फ एक, बिलीव सिस्टम, गलत बिलीव करना और वैसे ही चलना। सो बिलीव इन राइट वे, जैसे आपको बिलीव करना चाहिए। हालेलुया। हर प्रेयर का आंसर प्रभु देता है। हम निकालेंगे मरकुस 11 उसका 24। हर प्रेयर का परमेश्वर आंसर देता है। जब मैं उनसे बात कर रही थी तो वो ऐसा ही कुछ फील कर रही थी कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन यस 24 में प्लीज पढ़ेंगे एक बार, क्या लिखा है? मरकुस 11 उसका 24। मार्क, इंग्लिश वाले मार्क। यस, उसके आगे का वर्स पढ़ना प्लीज। जब कभी तुम प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो किसी। यस, आपकी हर प्रेयर आंसरेबल है। आपकी हर प्रेयर आंसर हो सकती है। लेकिन क्या लिखा है 24 में? इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। ऑलरेडी ये विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी, ये इसी के साथ कनेक्टेड है 25, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई विरोध हो तो क्षमा करो। विरोध हो, क्योंकि अगर तुम किसी का क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। सो अगर आप इस वर्ष पे खड़े होते हो कि प्रभु तेरा वचन तो ये कहता है कि जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास से मांगे और ये प्रतीति कर ले कि वो तेरे लिए हो जाएगा, तो वो तेरे लिए हो जाएगा, तो मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है? चेक योर सेल्फ, क्या कोई विरोध तो नहीं है? किसी के लिए कोई अंदर, आपके अंदर कोई
विरोध तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपने अभी तक ग्रजेस अपने अंदर रखे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ग्रजेस हर एक के अंदर होते हैं, हर एक के अंदर। प्रभु कहता है मैं अंश अंश करके तुझे चेंज करूंगा, अंश अंश, थोड़ा थोड़ा करके। तो डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम से कुछ होगा, अंश अंश करके। कई बार ऐसा फील किया आपने, मे बी बिलीवर्स में, मे बी नॉन बिलीवर्स में, कि आप प्रभु से कुछ मांग रहे हो कि प्रभु मुझे एक गाड़ी दे दे, मुझे गाड़ी बहुत टाइम से मांग रहे हो, मुझे कोई भी ब्लेसिंग आपकी है, मुझे ये दे दे, ये दे दे, एंड यू आर नॉट गेटिंग। बहुत लंबा टाइम हो गया, आपको अभी तक आपकी प्रेयर का आंसर नहीं मिला। वो जो आशीष आपने मांगी थी वो अभी तक नहीं मिली। लेकिन क्या हुआ, मे भी हो सकता कोई विश्वासी और अविश्वासी आपके जानने वालों में से किसी को वो ब्लेसिंग मिल गई, किसी और को वो गाड़ी मिल गई, किसी और के पास वही गाड़ी है जो आप प्रभु से मांग रहे हो, वो उसने नई ली। अभी आपके मन में आता है प्रभु ये तो है भी अविश्वास, फिर भी इनको ये आशीषें मिल रही है। यू नो व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर से सारा कचरा निकाल रहा है। वो जेलस फील करना, किसी और को वो आशीष मिली लेकिन आपको नहीं मिली, चाहे हो सकता है विश्वासी को किसी को मिली और आपको नहीं मिली। वो आपके अंदर से सारा कचरा निकाल रहा है, आपको बिल्कुल साफ करेगा। आपको उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि लॉर्ड ठीक है आपने इसे दिया, मैं खुश हूं, बट ब्लेस मी ऑल्सो। आप दूसरों की खुशी में खुश हुए। प्रभु का वचन कहता है कि डू गुड ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड। आप ट्रस्ट तो कर रहे हो, क्या आपकी डूइंग क्या, उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? क्या आप किसी अपने तरह के इंसान की कोई मदद कर रहे हो? अगर कोई दुखी है, क्या आप उसकी मदद बन रहे हो? अगर कोई पाप में है तो क्या आप उसके विरोध में खड़े हो गए हो या उसका साथ दे रहे हो? क्या उसे, अगर कोई विश्वास में निर्बल है, क्या आप उसे चला रहे हो या उसके विरोध में खड़े हो रहे हो? परमेश्वर हर तरह का कचरा आप में से निकाल फेंकेगा बाहर आपको, क्योंकि आपको बड़ी चीज के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। जॉयस मायर जो प्रीचर है, वो एक स्टोरी शेयर करती है। उसने कहा, मैं उसकी एक टेस्टमनी को देख रही थी। उसने कहा कि अमेरिका में एक प्रीस्ट जैकेट होती है जो कि बहुत किसी टाइम पे बहुत मायने रखती थी। वो सिर्फ प्रीस्ट को मिलती थी, जो बड़े याजक लोग होते थे उनको वो मिलती थी। एंड जॉयस मायर बताती है कि माई लास्ट, जो जिसको कहते हैं ना लास्ट प्रेयर बोल लो, या जो सबसे ज़्यादा इंसान को कुछ चाहिए, वो उसको फेरो कोट, उसको कहते हैं फेरो कोट। वो फेरो कोट उसको चाहिए था कि अगर लास्ट चीज मुझे कोई इस दुनिया में चाहिए थी तो वो चाहिए था। और मैं बहुत प्रेयर करी थी, हर रोज जाती, प्रभु मुझे फेरो कोट दे, क्योंकि उस फेरो कोट से आपकी अमेरिका में चर्चेस में एक प्लेस फिक्स हो जाता है, वहाँ पे आपका नाम लिखा जाता है, वहाँ दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, वहाँ सिर्फ आप बैठोगे। वो एक बहुत, जैसे महायाजक लोग होते थे पुराने नियम में, वैसी एक पोस्ट उन्हें, ऐसी जगह उन्हें दी जाती है। सो उसके लिए वो प्रेयर कर रही थी। नाउ एक दिन एक लेडी जो कि बिल्कुल बगल वाले घर में उसके आस पड़ोस में रह रही थी, वो उसके पास आती है। जॉयस, डू यू नो व्हाट हैपेंड? उसने पूछा क्या हुआ? कहते आई रिसीव्ड अ फेरो कोट।
जो फेरो कोट उसने मांगा था वो उस पड़ोसी को मिला जो इतनी स्पिरिचुअल भी नहीं थी। ओ, उसकी जलन की मारे वो कहती है मेरी हालत खराब होगी, और मैं प्रभु को अपने मन में कह रही इसे अभी यहाँ से भगा, नहीं तो मैं मार दूंगी इसे, आई विल किल हर। कहते मैंने बोला ओ प्रेज द लॉर्ड। सेम वे हम भी करते हैं सम टाइम, किसी और को प्रेज द लॉर्ड, अंदर से प्रभु मेरा कहाँ है, प्रभु मेरा कहाँ है, मेरा तो आया नहीं। जलन के मारे आपकी हालत खराब, अच्छा ये कमी रहेगी मेरी प्रेयर में, मेरी फास्टिंग में, किधर किधर कमी है, वो कमी को मैं पूरी करूँ। नो, इट्स नॉट अबाउट कमी। वो आपके अंदर से उस जेलस को निकाल फेंकना चाहता है कि आप दूसरों की खुशियों में खुश हो जाओ। नाउ शी वॉज लाइक, अंदर उसकी हालत इतनी खराब हो रही है, और जाके वो बेड पे सीधा उल्टा लेट गई और जोर जोर से रोने लगी कि प्रभु तूने वो फेरो कोट इसको दिया जो स्पिरिचुअल भी नहीं है, जो प्रार्थना भी नहीं करती है, जो कुछ भी नहीं करती है, उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। बट बाद में जब वो टेस्टमनी ये बता रही थी, देन उसने कहा कि परमेश्वर उस टाइम मेरे अंदर से जेलस को निकाल रहा था, जो मैं जेलस होती थी दूसरों को कुछ मिलके। एंड व्हाट गॉड गेव हर, यू कैन सी, पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं है जो उसे नहीं जानता। कहा वो एक फेरो कोट मांग रही थी, परमेश्वर ने उसके अंदर से जलन निकालने के लिए उसकी पड़ोसन को दे दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग थी, उसके लिए सारा संसार था जहां उसे प्रीच करना था। प्रेज द लॉर्ड। सो गॉड हैज बिग प्लानिंग फॉर यू। God has this verse for you, that people will come to you to see your light, to see your brightness. पर अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो ये आपके लिए नहीं है। Just believe that God loves me and I am the light. उसकी जो ग्लोरी है वो मुझ पे बढ़ती जा रही है। परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की लाइट मुझ में बढ़ती जा रही है, और बहुत VIPs, राजा लोग मुझे, मेरी उस लाइट को देखने के लिए आ रहे हैं। मेरे उस बिजनेस को जो मैं स्टार्ट कर चुका हूं, उस बिजनेस की डील्स के लिए मेरे पास लोग आ रहे हैं। यू हैव टू बिलीव दैट। जब आप सोचते हैं मेरे साथ कौन बिजनेस करेगा, लेकिन दिस वर्स इज फॉर यू। कैन यू प्लीज रीड इट अगेन? देख पृथ्वी पर, सेकंड, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है, यस, तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय हुआ। हालेलुया। सो दैट ग्लोरी इज गोइंग टू इंक्रीज इन यू। जितना अंधेरा संसार में बढ़ता जाएगा, आपकी ग्लोरी शाइन करती जाएगी, वो और शाइन करती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी, और वो जैसे प्रकाश दिन तक बढ़ता जाता है वैसे ही आपकी ग्लोरी होगी जो बढ़ती जाएगी। हालेलुया। यू विल बी ब्लेस्ड। लिखा है मैं तुझे दाऊद की निश्चित आशीषों को दूंगा। I will give you the sure blessings of David. Sure blessings. जो sure है, maybe नहीं, surely His goodness and mercy will follow me all the days of my life until I dwell in the house of the Lord forever. हालेलुया। कितने लोगों को लग रहा है कि गुड थिंग्स आर हैपनिंग टू मी, मेरे लिए अच्छी चीजें हो रही है, मेरे लिए अच्छी चीजें हो रही है, मेरी लाइफ ब्राइट होती जा रही है, मेरी लाइट शाइन होती जा रही है, मेरी लाइट बढ़ती जा रही है, और VIPs मेरी लाइट को देखने के लिए आ रहे हैं, लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, लोग मेरे साथ डील करने के लिए आ रहे हैं, बिजनेस करने के लिए आ रहे, मुझे अपने ऑफिस में एक ऊंची पोस्ट पे रखने के लिए तैयार होने वाले। हालेलुया। बिकॉज माई लाइट इज डिफरेंट। मेरी लाइट अलग है, मेरी लाइट अलग है।
जिस ऑफिस में काम करती हूँ उस ऑफिस में मेरी लाइट अलग है, मेरी लाइट डिफरेंट है। मुझ पे परमेश्वर का तेज, ग्लोरी उदय हुई है। द लाइट, द ब्राइटनेस ऑफ द लॉर्ड, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज शाइनिंग ओवर मी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में देना और बोना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह विश्वास, धन्यवाद और आज्ञाकारिता का कार्य है। जब हम देते हैं तो हम अपनी संपत्ति से परमेश्वर का सम्मान करते हैं और अपने समुदाय को मजबूत बनाते हैं। बाइबल मलाकी 3:10 में कहती है कि जब हम अपनी दशमांश लाते हैं तो परमेश्वर आशीषों के द्वार खोलते हैं। याद रखिए, उदारता से बोना उदारता से कटाई लाता है। परमेश्वर प्रसन्न होकर देने वाले से प्रेम करता है। Giving and sowing in church is not just about money, it's an act of faith, gratitude, and obedience. When we give, we honor God with our resources and help strengthen our community. The Bible tells us in Malachi 3:10 that bringing our tithe opens the doors to God's blessings. Remember, generous sowing leads to generous reaping. God loves a cheerful giver.